आज मैं आपको कर्मवाच्य के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। इससे पहले मैंने भाववाच्य ठीक से समझाया था डिटेल में, तो इसलिए अलग अलग एक एक भेद के बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुने और समझें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछा करें, और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें जो नए हैं, और लाइक करके और शेयर भी करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज हम लेकर आए हैं भाववाच्य, जो कि वाच्य परिवर्तन का एक भेद है। एक बार मैं फिर से समझा दूं कि वाच्य परिवर्तन के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। तो कर्तृवाच्य, जैसे कि कर्तृ नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कर्ता प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। और इसी से संबंधित एक और बात मुख्य होती है कि अगर कर्ता प्रधान है तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, कर्म प्रधान है तो कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी, और अगर भाव प्रधान है तो भाव के अनुसार क्रिया लगेगी। इतनी बात तो स्पष्ट है। अब हम बात करते हैं कि कर्मवाच्य के उदाहरण देख लेते हैं, कि उदाहरण से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्मवाच्य यानी कि जिसमें कर्म प्रधान है, और कर्मवाच्य का वाक्य हमेशा सकर्मक होता है, कभी भी अकर्मक नहीं होता। आपको पता है अकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक जिसमें कर्म हो। तो कर्मक है, कर्मक वाक्य है, तो इसमें तो कर्म होगा ही, इसलिए ये वाक्य हमेशा सकर्मक होता है। एक ये बात हमेशा के लिए बांध लो कि ये कर्मवाच्य में क्रिया जो है हमेशा सकर्मक होती है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए हमने उदाहरण ले लिए, सरकारी स्कूल में गणित दिवस मनाया गया। अब यहाँ देखो, कोई कर्ता नहीं है, ये नहीं पता चल रहा कि किसके द्वारा, यानी कि द्वारा शब्द जो है वो छिपा हुआ है ना। द्वारा बताया नहीं गया है, यानी अंडरस्टूड है तो कि किसी ना किसी द्वारा तो मनाया गया। तो सरकारी स्कूल में गणित दिवस मनाया गया। तो क्या मनाया गया? गणित दिवस। किसको मनाया गया? गणित दिवस को। आपको पता है कि कर्म कारक में को चिन्ह छिपा होता है, तो यहाँ पर को लगाकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कर्म कौन सा है। किसको मनाया गया? गणित दिवस को मनाया गया, यानी गणित दिवस के अनुसार क्रिया लगी है। ये स्पष्ट हो गया ना। गणित दिवस मनाया गया, गणित दिवस के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए एकदम स्पष्ट है कि ये कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया। अब दूसरा भी उदाहरण एक और ले लेते हैं, वो है कर्मचारियों द्वारा स्कूल में उत्सव मनाया गया। अब यहाँ पे द्वारा शब्द आ गया, यानी कि किसके द्वारा मनाया गया? कर्मचारियों। यानी कि अगर हम कहें, अगर हम इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करें तो क्या वाक्य बनेगा? कर्मचारी उत्सव मना रहे हैं, है ना। ये तो हो गया कर्मचारियों के द्वारा, जो है कर्मचारी के अनुसार जब क्रिया लगेगी तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर, यानी कि इंग्लिश में आपने सीखा होगा एक्टिव पैसिव, तो ये पैसिव वॉइस है, द्वारा लगा है, बाय लगा है। तो कर्मचारियों द्वारा स्कूल में उत्सव मनाया गया। अब यहाँ पर भी उत्सव के अनुसार क्रिया लगी है। किसको मनाया गया? उत्सव को मनाया गया, इसलिए हम कहेंगे कि उत्सव जो है ये कर्म है, और कर्म के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए यह भी कर्मवाच्य है। उत्सव को मनाया गया, यानी उत्सव के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए यह भी कर्मवाच्य हो गया। क्लियर हो गया ना। अब एक और वाक्य ले लेते हैं, विद्यार्थियों द्वारा नाटक खेला गया, है ना। नाटक को खेला गया, को चिन्ह लगाकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि नाटक को खेला गया। तो यहाँ पे नाटक
ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, और कर्म के अनुसार क्रिया लगी है। नाटक के जो शब्द है इसके अनुसार क्रिया लगी हुई है, तो स्पष्ट है कि ये कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया लगी है, ना कि कर्ता के अनुसार, है ना। अगर हम कर्तृवाच्य इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलें तो क्या होगा? विद्यार्थी नाटक खेल रहे हैं या विद्यार्थियों ने नाटक खेला, तो ने लग जाएगा। तो डायरेक्ट विद्यार्थियों के अनुसार अगर क्रिया लगती है तो वह कर्तृवाच्य, और अगर नाटक के अनुसार क्रिया लग रही है तो वो कर्मवाच्य। स्पष्ट हो गया ना। एक और वाक्य ले लेते हैं। राहुल द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। अब राहुल द्वारा, द्वारा जो है वो एक साइड में नगण्य हो गया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा मेन हो गई। यात्रा को निकाला गया, यानी यात्रा के अनुसार क्रिया आई है, तो यात्रा जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये कर्म हो गया। तो इसके अनुसार क्रिया आ गई, निकाली गई, यात्रा निकाली गई, है ना। तो यात्रा के अनुसार क्रिया आई है, इसका मतलब ये भी कर्मवाच्य हो गया। तो कर्मवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और क्रिया हमेशा ही सकर्मक होती है, क्योंकि इसमें कर्म लगा होता है। और सकर्मक का मतलब भी होता है कि जिसमें कर्म है वो सकर्मक है, और इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती, कर्ता को द्वारा लगाकर या कि करण कारक के माध्यम से उसे जोड़ा जाता है, या तो से लगाया जाता है या द्वारा लगाकर उसे ऐड किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा, राहुल द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, है ना। अब यहाँ पे द्वारा छुपा हुआ है, लेकिन स्पष्ट हो रहा है कि किसी के द्वारा। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया आज कि कर्मवाच्य की पहचान कैसे करें। सबसे अधिक पहचानना आप सीख जाएं तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगर पहचानने में परिभाषा आ गई, क्रिया की पहचान हो गई और कर्म की पहचान हो गई, तो समझो कि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। कारक जरूर रट लो, कारकों की हर जगह जरूरत पड़ती है। यहाँ पर कर्म कारक है, यहाँ पे कर्ता कारक आता है ना। तो इस तरह से आपका आज का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रश्न आपके मन में है, कोई विशेष वाक्य आप लेकर अभ्यास करना चाहते हो, तो उसमें आपको समझ नहीं आ रहा, तब आप वाक्य भी मुझे बता सकते हैं। इस वाक्य में कर्म कारक है या कर्ता कारक है या भाव वाच्य है, तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर जाओ और ऑल को टच करके सभी नोटिफिकेशंस अपने लिए रिजर्व करवा लो। तो अगले वीडियो तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।